जो मतलब साथ में नहीं परिवार तो गद्दार, सोमनाथ जी बताएंगे। सोमनाथ जी, राहुल गांधी परेशानी खड़ी कर देते हैं आप लोगों के लिए, नहीं इंडिया अलायंस के एजेंडे को पंचर कर देते हैं। आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मुद्दा बन रहे हैं। ममता दीदी कहती है कि राहुल गांधी बीजेपी की सबसे बड़ी टीआरपी है, और राहुल ना होते तो सुधांशु जी बीजेपी का क्या होता। और आप लोग भी पूरी चढ़ाई के मूड में, चीन पर जवाब दो, नरवणे साहब की किताब पर जवाब दो, अमेरिका की डील पर जवाब दो, फिर एंट्री होती है द ग्रेट राहुल गांधी जी की, और फिर हो जाता है एजेंडा पंचर और बीजेपी ट्रैक बदल देती है, सरदार गद्दार। नहीं, ये दर्द तो होगा आपका सोमनाथ भाई। फिर अनंत जी आ रहा हूं। अमन जी, मैं तो कई बार कह चुका हूं, मेरी पार्टी कई बार ये बात कह चुकी है कि जब जब भाजपा घिरने लगती है, चाहे मसला पहलगाम के अंदर हमारी बहनों का विधवा होना हो, चाहे अमरनाथ पे अटैक का हो, चाहे देश की सुरक्षा का मसला हो, चाहे भारत और चीन का मसला हो, भारत पाकिस्तान का मसला हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मसला हो, तब राहुल जी कुछ ऐसा बोल देंगे, ऐसा कर देंगे कि सारा का सारा फोकस शिफ्ट हो जाता है। इस वक्त भाजपा की सबसे नाजुक स्थिति थी। यूएस ट्रेड डील में जैसा देश को एक तरह से गिरवी रखने का प्रयत्न किया भाजपा ने, मतलब जहां 15 से 70% का हमारा टैरिफ था भारत का अमेरिकन प्रोडक्ट्स को लेकर के, और भारत के प्रोडक्ट्स का टैरिफ था 3%, तो वहां क्या हुआ है? भारत के अंदर अमेरिकन प्रोडक्ट 0% टैरिफ, और भारत का प्रोडक्ट्स अमेरिका में 18% टैरिफ, और उसको जीत बता रहे हैं। और साथ में दादागिरी देखिए ट्रंप की, कह रहा है भाई तेल खरीदोगे तुम लोग, रशिया से नहीं खरीदोगे, अब वेनेजुएला से खरीदोगे भाई, अब जो ये चाबहार पोर्ट है उससे बाहर निकलिए। मतलब किस प्रकार की बातें चल रही है। अब कृषि का जो कृषि का प्रोडक्ट है वो भी आएगा उनका, डेयरी के जो हमारी सेक्टर है वो भी खोल दिया गया, जो फिशरीज का है वो भी खोल दिया गया। अब बगैर तैयारी किए भारत के एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर्स, ये मुझे भी नहीं पता ये सोर्स क्या, ये सब हो गया क्या? डेयरी सेक्टर खुल गया, कृषि सेक्टर खुल गया, ये सब। अरे भाई, जब पीयूष गोयल जी ने बयान दिया सुना नहीं क्या आपने? वही मैं कह रहा हूं, ये सब मुझे बगैर मंत्री का बयान सुने हुए आ गए। माननीय मोदी जी ने जो ट्वीट का जवाब दिया अपने ट्वीट से, क्योंकि ट्वीट चल रहा है, ना सुधांशु जी के पास है ना मेरे पास है वो ट्वीट डील क्या हुआ है, लेकिन जो ट्वीट हमारे पास दोनों का ट्वीट है। नहीं, कॉमर्स मिनिस्टर ट्रंप ने इतना कुछ दुस्साहस दिखाया, गोयल की पीसी भी हुई है, तो क्यों नहीं मोदी जी ने कहा ये बात कि तेरी जुर्रत कैसे हुई? मोदी जी का मुंह सिला हुआ क्यों है? उन्हीं कमजोर कड़ी क्या है? ठीक है, सोमनाथ जी फाइल तो नहीं है कमजोर कड़ी। सोमनाथ जी एक मिनट, मैं तो ये सवाल आपसे पूछ सकता हूं, बताइए, आपको किस पे भरोसा है? सरकार पर भरोसा है? सरकार ने तो क्या पोस्ट किया? पीयूष गोयल को अगर आपने सुना हो, कॉमर्स मिनिस्टर को, हमारी सरकार ने क्या कहा है? क्या पीएम के पोस्ट में कहीं इस बात का जिक्र है कि कृषि खोल दिया, डेयरी खोल दिया? आपके पास एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है। माननीय अमन जी फोन करके बताया होगा। माननीय अमन जी, सुधांशु जी जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। हाँ, सुनिए, इतना डिफेंड सुधांशु जी भी नहीं करते हैं बीजेपी को। सुनिए, ऐसा है कि हम तो अपने प्रधानमंत्री भरोसा करते हैं। हम तो वेट कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी मुंह खोलें और बोलें, ए ट्रंप भैया अपने औकात में रहो, ये क्या बकवास के जा रहे हो? औकात में ना तुम्हारे डर से हम तेल खरीदना बंद करेंगे रशिया से। अरे वो हमें औकात दिला रहा है। वो क्या कह रहा है? सोमनाथ जी, क्या कह रहा है हमारे प्रधानमंत्री को? सोमनाथ जी एक मिनट रुकिए ना। क्या कह रहा है हमारे प्रधानमंत्री? सोमनाथ जी एक मिनट रुकिए ना। सोमनाथ जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्या कह रहा है हमारे प्रधानमंत्री? डिप्लोमेसी में औकात दिखाना। राहुल गांधी पहले कह रहे थे कि झूठा कह दो उनको, राहुल गांधी कह रहे थे कि झूठा कहो ट्रंप को, झूठा कहो ट्रंप को। डिप्लोमेसी में भाषा नहीं होती, डील होनी जरूरी थी। हाँ, उसको लेकर टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो फाइन प्रिंट आएगा। अभी तो आपको भी नहीं पता, अभी तो आपको भी नहीं पता ना, तो आपके पास कहां से सारी जानकारियां? वो काउंटर में ना करें उसको। अरे तो ट्रंप पर इतना भरोसा है तो ट्रंप ने तो मोदी को टफ नेगोशिएटर कहा था, मानते हैं क्या? ट्रंप ने मोदी की तारीफ की थी, इज ए टफ नेगोशिएटर। भैया वो तो है, ये पहले चढ़ाता है। अरे ट्रंप बड़ा बिजनेसमैन है भाई, वो पहले चढ़ाता है। अच्छा चलिए ठीक है, सुधांशु जी जवाब देंगे, उसके बाद मैं आनंद विजय आ रहा हूं। ठीक है सर। फिर कहता है हमारा कृषि प्रोडक्ट भी जाएगा भारत। ठीक है। सोमनाथ भारती जी स्वयं एक वकील हैं, तो गंभीरता से बात करनी चाहिए। सुधांशु जी अब आप बोलिए। जब सदन के पटल पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कृषि, डेयरी, यह क्षेत्र नाम लेके कहा है, इनको हमने पूरी तरह प्रोटेक्ट किया है, और जो डिटेल होगा तो अब जब सदन के पटल पे जवाब दिया हुआ है उसके बाद आपको समस्या है। और दूसरी बात भाई साहब, आप जैसे व्यक्ति से मैं अपेक्षा नहीं करता, आप कहते हैं ट्रंप ने घोषणा की। भाई साहब, टैरिफ कौन लगाता है? टैरिफ अमेरिका की सरकार ने लगाया था, तो उसके घटाने की घोषणा अमेरिका ही करेगा। जैसे एक्साइज ड्यूटी हम लगाएंगे,
बढ़ाएंगे किसी भी देश पे तो घटाने का भी हम ही करेंगे। और मैं अमन जी आपके दर्शकों के लिए बता देना चाहता हूं, टैरिफ वर्ड बहुत होता है, टैरिफ को हिंदी में कहते हैं तट कर, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जिस देश के तट पर पहुंचता है माल वहां कर लगाता है, तो यह अमेरिका का तट कर था, अमेरिका के तट पे लगा तो वही समाप्त करने की घोषणा करेगा, कम करने की। क्या बच्चों जैसी बात करने लगते हैं कि मतलब हम दूसरे देश के टैक्स के कम करने की घोषणा कर सकते हैं। कोई दूसरा देश कह सकता है कि भारत सरकार का एक्साइज वो कम कर सकता है। इसलिए इस प्रकार की बचकानी बात करने से बचना चाहिए। और मैं लास्ट पे कहूंगा, एक गंभीरता से समझना चाहिए। देखिए, सोमना जी 30